फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का मतलब सॉलिड असर। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर प्रसारित होने के बाद नींद खुली है। जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की आखिर खुली नींद। हाल ही घोषित आवासीय योजनाओं में नियमों की गफलत की दूर। अटल विहार व गोविंद विहार योजनाओं में नियमों की गफलत को दूर किया गया। योजनाओं में आवेदन के लिए मौजूदा नियमों को किया है लागू। अब ऐसे लोग भी इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके स्वयं के अथवा उनकी पति या पत्नी अथवा उनके आश्रित का मकान है। 1 लाख से अधिक आबादी के शहर में मकान है और ऐसे लोग भी आवेदन कर सकेंगे जिन्हें जेडीए ने आवंटित किया है। पिछले 10 वर्षों में रियायती दर पर भूखंड आवंटित किया है, लेकिन पहले इन योजनाओं के आवेदन के लिए लागू कर दिए थे पुराने नियम। जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही के चलते लागू कर दिए थे खत्म किए जा चुके नियम, और इसके चलते ही जिनके पास थे मकान भूखंड वे नहीं कर सकते थे आवेदन। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 3 और 4 जनवरी को प्रमुखता से प्रसारित की थी ये खबर, और खबर में नियमों की इस गफलत को उजागर किया गया था। और ऐसे लोग जो नियमों की गफलत के चलते नहीं कर पाए थे आवेदन, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेडीए ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया है। अब दोनों योजनाओं के लिए 7 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिषेक, बेहद अहम था ये, और खासतौर से वो लोग जो वंचित रह गए थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये गफलत हुई थी। प्रमुखता से खबर दिखाई फर्स्ट इंडिया ने और उसका ये बड़ा असर हुआ है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे, किस तरह से फायदा मिलेगा, कैसे इसकी डेडलाइन को और बढ़ाया गया? बिल्कुल श्वेता, ये वाकई बहुत बड़ा मामला था। वो बड़ा मामला इसलिए आपसे भी था क्योंकि प्रदेश के कई लोग, कई लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जो कि आवेदन नहीं कर पा रहे थे इस गफलत के चक्कर में कि वो जिनके पास मकान है या भूखंड है वो आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि जो इन योजनाओं की जो बुकलेट जारी की गई थी, जो ऑनलाइन बुकलेट जारी की गई थी, क्योंकि आवेदन भी जेडीए ने इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन ही मांगे, तो जो ऑनलाइन बुकलेट थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि जिनके पास या जिनकी पति या पत्नी या उनके किसी आश्रित के पास 1 लाख से अधिक आबादी के शहर में कोई मकान या भूखंड है तो वो आवेदन नहीं कर सकते। ये इस तरह का ये नियमों की गफलत थी, क्योंकि ये पुराना प्रावधान था। क्योंकि चाहे जेडी हो चाहे यूआईटी, ये इन पर राजस्थान भूमि निस्तारण नियम 1974 लागू होते हैं और उसी के तहत इन योजनाओं का निस्तारण किया जाता है। लेकिन ये जो नियम है, इन नियमों में 4 जनवरी 2021 को बदलाव कर दिया गया था। उस बदलाव के तहत ये जो बाध्यता है कि जिनके पास मकान या भूखंड है वो आवेदन नहीं कर सकते, ये बाध्यता पूरी तरह से हटा दी गई थी। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जेडीए के, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी योजनाओं के बुकलेट तैयार करने की, उनकी लापरवाही ऐसी रही कि उन्होंने ऐसे नियम जो कि लागू नहीं थे उनको भी बुकलेट में शामिल कर दिया। तो उनको जब लोग आवेदन के लिए ऑनलाइन जाते हैं, जब बुकलेट देखते हैं और बुकलेट में जब ये प्रावधान दिखता है उनको, तो वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे। और इस गलत जो नियमों की गफलत थी, इसको फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 3 जनवरी और 4 जनवरी को प्रमुखता से खबर प्रसारित की, जिसमें बताया कि किस तरह से नियमों की गफलत इन योजनाओं में की गई है। उसी का यह असर रहा कि जेडीए के जो जिम्मेदार अधिकारी, उनकी नींद खुली है और अब उन्होंने वो जो प्रावधान था, जो पुराना प्रावधान था जो कि लागू नहीं था, उस पुराने नियम को हटा दिया है। और अब जो जिनके पास 1 लाख से अधिक आबादी के शहर में मकान है, चाहे खुद के पास हो या उनकी पति या पत्नी के पास हो या उनके आश्रित के पास हो, वो भी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा ये भी उन्होंने गलती से गफलत कर दी थी कि किसी व्यक्ति को अगर जेडीए में पिछले 10 वर्षों में कोई मकान या भूखंड रियायती दर पर आवंटित हुआ है तो वह भी आवेदन नहीं कर सकता, जबकि ये नियम भी हटाया जा चुका है। इसी तरह से 17 सितंबर 2021 को भूमि निस्तारण नियमों में बदलाव करके ये तय कर दिया गया था कि जो भी भूखंड पर निर्माण की अवधि है वो कब्जे की तिथि से 7 वर्ष तक गिनी जाएगी। लेकिन जेडीए के अधिकारियों की लापरवाही इस कदर रही कि जो एक श्वेता जो मानसिक अपनी सरकारी सिस्टम में कॉपी पेस्ट की, क्योंकि 2020 में जेडीए ने योजना लॉन्च की थी, तो उस बुकलेट के जो प्रावधान थे उन्हीं प्रावधान को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने ये ध्यान नहीं रखा कि बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब भले इस गफलत को दूर किया गया, भले उन लोगों को राहत मिल रही है जो पहले इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये लापरवाही तो हुई है और इससे लेकर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह से लापरवाही को रिपीट ना किया जाए, इस तरह की गड़बड़ी देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।